हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश जल विद्युत परियोजना से संबंधित पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं शुरू हुई और किस नदी की कितनी कैपेसिटी है ले करने की। ये सब हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो 3 सेक्टर में की जाती है। कौन कौन सी? स्टेट सेक्टर, फिर सेंट्रल एंड जॉइंट सेक्टर और फिर है तीसरा प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट सेक्टर की परियोजनाएं कि इसमें कौन कौन सी जो है जल विद्युत परियोजनाएं आती है जो कि स्टेट के अंडर आती हैं। तो सबसे पहले जो स्टेट सेक्टर में पहली परियोजना आती है वो है आंध्रा जल परियोजना। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है रोहडू शिमला में स्थित है। और ये किस नदी पर बनी है? तो यमुना की सहायक नदी है पब्बर नदी, और पब्बर की भी सहायक नदी है आंध्रा नदी। तो ये आंध्रा नदी पर बनी है। कहाँ पे? रोहडू शिमला में। तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 16 मेगावाट। फिर नंबर 2 पे आती है गिरी जल विद्युत परियोजना। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये सिरमौर में स्थित है। और किस नदी पर बनी है? यमुना नदी पर। तो यमुना की जो सहायक नदी है गिरी नदी, उस पर बनी है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 60 मेगावाट जो है इसकी उत्पादन क्षमता है। और ये जो परियोजना थी 1964 से बनना शुरू हुई थी और 1966 में ये बनकर तैयार हुई थी। और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे पहली परियोजना है कौन सी? वो है गिरी परियोजना। अगली परियोजना है चिटगांव मझगांव परियोजना। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है शिमला पे और ये आंध्रा नदी पर बनी है। और आंध्रा नदी किसकी सहायक नदी है? पब्बर की। और पब्बर किसकी है? यमुना की सहायक नदी। तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 46 मेगावाट। फिर अगली परियोजना है रेणुका परियोजना या फिर इसको परशुराम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये सिरमौर में स्थित है और ये गिरी और बाटा नदी पर निर्मित है। और इसकी जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की वो कितनी है? वो है 40 मेगावाट। अगली परियोजना है भाभा संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है किन्नौर में और ये किन्नौर में सतलुज नदी पर बनी परियोजना है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता कितनी है? 120 मेगावाट जो है इसकी उत्पादन क्षमता है। तो ये जो परियोजना थी वो 1989 में पूरी हुई थी और यह एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो है भाभा संजय गांधी जल परियोजना। कहाँ पर स्थित है? किन्नौर में स्थित है। अगली परियोजना है लारजी परियोजना। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है और ये व्यास नदी पर बनी परियोजना है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 126 मेगावाट है। और जो लारजी परियोजना है ये हिमाचल सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो हिमाचल सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये है लारजी परियोजना। कहाँ पे स्थित है? कुल्लू में। और किस नदी पर स्थित है? व्यास नदी पर। अगली है बनेर परियोजना। तो ये कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा में स्थित है और ये बनेर खड्ड पर बनी है। और जो ये बनेर खड्ड है ये सहायक किसकी नदी है? ये व्यास की सहायक नदी है और इसकी उत्पादन क्षमता है 12 मेगावाट। फिर है हौली परियोजना। ये कहाँ पर स्थित है? ये भरमौर चंबा में स्थित है और रावी नदी पर बनी परियोजना है और इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 3 मेगावाट है। परियोजना है रोंगटोंग परियोजना। तो ये कहाँ है? लाहौल स्पीति में। और लाहौल स्पीति में किस नदी पर बनी परियोजना है? और स्पीति नदी किसकी सहायक? ये है सतलुज की सहायक नदी है स्पीति नदी। इस परियोजना की जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? वो सिर्फ 2 मेगावाट है। अगली परियोजना है गुम्मा परियोजना। ये मंडी में स्थित है और गुम्मा खड्ड पर बनी है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 3 मेगावाट। इसके अलावा थिरोट परियोजना भी है जो कि चिनाब की सहायक नदी थिरोट नाले पे स्थित है और ये कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति में। जो थिरोट परियोजना है वो लाहौल स्पीति में बनी है और जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 4.50 मेगावाट है। तो ये थी स्टेट सेक्टर की महत्वपूर्ण जो जल विद्युत परियोजना। अब हम आगे डिस्कस करते हैं सेंट्रल एंड जॉइंट सेक्टर की परियोजनाएं, यानी कि केंद्र और राज्य की साझेदारी से बनी जल विद्युत परियोजनाएं।
इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यमुना परियोजना। तो जो यमुना परियोजना है ये सिरमौर में स्थित है और उत्तराखंड के सहयोग से यमुना नदी पर बनाई गई है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 131.57 मेगावाट है। अगली परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये बिलासपुर में स्थित है सतलुज नदी पर और ये परियोजना 1963 में बनकर तैयार हुई थी और इसे जो बनाया गया था वो बनाया गया था भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा और इस पर एक 226 मीटर ऊंचा बांध भी बनाया गया है। तो वो भी किसके द्वारा बनाया गया है? वो BBMB भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा। अगली महत्वपूर्ण परियोजना है नाथपा झाखड़ी परियोजना। ये परियोजना स्थित है किन्नौर में और किन्नौर में ये सतलुज नदी पर बनी परियोजना है। इसे केंद्र राज्य की संयुक्त परियोजना है और जिसे SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और इसे विश्व बैंक से भी सहयोग मिला है। अगली परियोजना है बैरा सियूल परियोजना जिसे कि NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया है और ये चंबा में स्थित है रावी नदी पर और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 198 मेगावाट। अगली महत्वपूर्ण परियोजना है शानन परियोजना। तो ये जो शानन परियोजना है इसे पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्मित किया गया था, यानी कि ये पंजाब के अधीन है। ये स्थित है मंडी जिले में और मंडी जिले में भी व्यास नदी पर बनी हुई परियोजना है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? वो है 110 मेगावाट। अगली परियोजना है पोंग परियोजना। तो इसको जो बनाया गया है वो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी BBMB द्वारा निर्मित किया गया है। कहाँ पर ये स्थित है? ये स्थित है कांगड़ा में व्यास नदी पर और जो इसकी क्षमता है वो है 396 मेगावाट। आगे हैं चमेरा 1, 2 और 3। ये जो परियोजना है ये NHPC द्वारा जो है निर्मित की गई है। NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित है। ये कहाँ पर स्थित है? चंबा में है और नदी कौन सी है? रावी नदी पर स्थित है चमेरा 1, 2 और 3 और इनकी उत्पादन क्षमता जैसे चमेरा 1 है उसकी 540 है, चमेरा 2 की 300 है और चमेरा 3 की 231 मेगावाट है। अगली परियोजना है पार्वती परियोजना। तो ये जो परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कुल्लू में व्यास नदी पर और जो ये कितनी मेगावाट है? 2051 मेगावाट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ये जो परियोजना है ये व्यास नदी की सहायक नदी पार्वती पर निर्मित है और NHPC द्वारा बनाई गई है और इस परियोजना से 5 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा का सहयोग है इस परियोजना में और इस परियोजना में का केवल 15% हिस्सा है और इस परियोजना की सबसे अधिक लागत जो है राजस्थान उठा रहा है। अब अगली परियोजना है करछम वांगतू परियोजना जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। सतलुज नदी पर बनी ये परियोजना है और जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो है 1000 मेगावाट। जो करछम वांगतू परियोजना है ये JP इंडस्ट्री द्वारा निर्मित निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो कि सेंट्रल एंड जॉइंट सेक्टर की थी। अब हम डिस्कस करते हैं प्राइवेट सेक्टर की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है प्राइवेट सेक्टर में मलाना परियोजना, मलाना 1 और 2 परियोजना। ये कहाँ पे स्थित है? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है व्यास नदी पर और इसकी उत्पादन क्षमता है जैसे मलाना 1 की 86 मेगावाट है और मलाना 2 परियोजना की 100 मेगावाट है। उसके बाद है बसपा 2 परियोजना। ये कहाँ पे स्थित है? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो सतलुज की सहायक नदी है बसपा उस पर बनी परियोजना है और इसकी उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। उसके बाद फिर है बुद्धिल परियोजना। तो ये चंबा में स्थित है। जो रावी की सहायक नदी है बुद्धिल उस पर बनी परियोजना है और इसकी उत्पादन क्षमता 70 मेगावाट है। फिर है फोजल परियोजना। ये स्थित है कुल्लू में व्यास नदी पर और इसकी क्षमता है 9 मेगावाट। फिर है पटकरी परियोजना मंडी में और ये व्यास नदी पर बनी है और इसकी उत्पादन क्षमता है 16 मेगावाट। तो ये थी प्राइवेट सेक्टर की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।